नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे गुरु संस्कार चैनल में। मैं आपकी दोस्त भारती सिंह आज एक नई कथा के विषय में बात करूंगी। तो आइए दोस्तों, इस कथा को देखते हैं और सुनते हैं। देखो, प्रकृति के दृश्य देखोगे ना तो उसको बनाने वाला कौन है? आपकी निगाह, आपका मन, आपका दिमाग वहां जाएगा। नारद जी का मन चला गया समाधि में। समाधि इतनी अखंड लगी कि इंद्र घबरा गया। याद रखो, इंद्र अमर है परंतु निडर नहीं है। आपको स्वर्ग मिले, अमरता मिल जाए, लेकिन आप निडर नहीं हो सकते। स्वर्ग पलायन है, इंद्र पलायनवादी है, डरता है कि मेरा इंद्रासन न छीन ले। इसलिए अमृत पीने की कभी कोशिश मत करना। देवता अमृत को पी लिया, लेकिन आज देखो उसकी स्थिति कुत्ते की है। सूख हार ले भाग सक स्वान रख मृगराज, छीन ले जनि जान जल तिनि सुरपति ने लाज। इंद्र घबरा गया कि कहीं नारद तपस्या करके मेरा इंद्रासन न ले ले। उसने कामदेव को भेज दिया, लेकिन काम कला कुछ भी नहीं किया था। घबरा गया।
अंतिम में उसने प्रशंसा करते हुए चरणों में प्रणाम किया, नारद जी आपने तो शंकर जी को भी जीत लिया है। नारद जी की आंखें खुल गई। क्या बोले कि शंकर जी काम को जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीता। उन्होंने क्रोध में आकर के जला दिया, लेकिन आपने तो काम को भी जीता और क्रोध को भी जीत लिया कि आपको मेरे पर क्रोध भी नहीं आया है। याद रखिए, प्रशंसा के पुष्प अच्छे अच्छे को डुला देता है। काम से तपस्या भंग नहीं हुई, परंतु प्रशंसा से तपस्या भंग हो गई। आपकी कोई प्रशंसा करे ना तो समझ जाना कि पतन की तैयारी हो रही है। पतन होगा, गिर जाओगे, तो उस समय क्या करोगे? तो उसमें हनुमान जी बन जाओगे। हनुमान जी की प्रशंसा भगवान राम ने किया। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान राम ने पूछा ये क्या? बोले प्रभु, जब किसी की प्रशंसा होती है तो वो व्यक्ति का पतन होता है, वो गिरता है। तो मैं भी गिरूं तो और जगह क्यों गिरूं? तुम्हारे चरणों में गिरूं जहां उठाने वाला तैयार है। याद रखिए, प्रशंसा से पतन होता है। इसमें कोई प्रशंसा करे ना तो बस उसको कहो कि ज्यादा मत बोलिए, हो गया, बहुत अहंकार आता है। नारद जी को अहंकार आ गया। नारद जी ने क्या कहा? हम तो नारद शंकर से बड़े हो गए। और शंकर जी ने मना भी किया कि जो तुमने मुझे कामदेव के ऊपर क्रोध नहीं किया, काम नहीं सताया, ये चर्चा भगवान विष्णु से मत करना। नारद ने क्या अर्थ लगा लिया कि ओ शंकर जी ये मानते हैं कि ये बात भगवान सुन लेंगे तो शंकर जी का स्थान नीचे हो जाएगा, हमारा स्थान ऊंचा हो जाएगा, इसलिए कहते शंकर जी कि भगवान विष्णु से मत कहना। लेकिन मैं तो अवश्य कहूंगा, भगवान से भी कह दिया। भगवान नारद के अहंकार की भाषा सुन करके क्या कहते सुनो। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन प्रेम कही, मोह बार मन मान। भगवान ने कहा रूखा बदन करके, मतलब नारद समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। नारद, आपने काम को क्रोध को जीता, ये कौन सी बड़ी बात है? बोले तो बोले आपका कोई नाम ले लेता है ना तो उसका मोह मद सब छूट जाता है। तो जिसके नाम से मोह मद छूटता है, अगर वो काम को जीते तो कौन सी बड़ी बात है? नारद जी तो इस बात को सुन के और भी फूल गए। देखो तो मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है। ठाकुर जी ने तुरंत चमत्कार दिखा दिया। एक 100 योजन का विस्तार नगर बना दिया, विश्व मोहनी लड़की बना दिया, शिव निधि नाम का उसका पिता राजा बना दिया। नारद जी ने जैसे उस लड़की को देखा, काम देखिए, आप अच्छे कर्म से अच्छी पदवी पाओ तो ठीक है, लेकिन अहंकार करोगे तो सब चला जाएगा। नारद जी का यह सब जा रहा है। क्रोध भी आ गया, लोभ भी आया कि जो यही बड़े अमर सो होई, जो इसके साथ शादी करेगा अमर होगा और बहुत बड़ा राजा बनेगा, तो लोभ आ गया, काम आ गया कि ये सुंदर स्त्री हमको मिल जाएगी। क्रोध इतना आया कि भगवान को ही श्राप दे दिए। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं, बस इसको संक्षिप्त में बोल दूं कि भगवान ने बंदर का मुंह दिया और उस लड़की ने इसको देखते मुंह फेर ली और नारद जी बार बार उसके सामने कुर्सी लेके जाते हैं। इतने में भगवान आए और उसने भगवान के गले में माला डाली, भगवान लेके चले गए। सब लोग निराश हो गए। नारद जी से पूछा गया भाई लड़की कहाँ गई? बोले कि ले गए। कौन ले गया? बोले भगवान विष्णु। बोले क्यों? बोले आपका चेहरा अच्छा नहीं है। बोले मैं तो हरि का रूप लेके आया हूँ। बोले जरा पानी में तो जाके देख। जैसे उन्होंने पानी में जल देखा तो मरकट बदन भयंकर दे ही, देखत हृदय क्रोध भाग ही क्रोध आ गया। भगवान को श्राप देने के लिए चले गए। ठाकुर जी रास्ते में खड़े हैं, बीच में भगवान है, एक तरफ लक्ष्मी एक तरफ विश्वमोहिनी है। नारद जी ने कहा तुम्हारा काम हमेशा दूसरे को परेशान करना है, मैं आज श्राप देता हूं। बोले क्या? बोले कि जिस शरीर को धर करके तुमने मुझे ठगा, वो शरीर तुम धारण करोगे, अर्थात मनुष्य बनोगे। भगवान ने कहा स्वीकार। बोले तुमने मेरी शादी नहीं होने दी,
तुम्हारी शादी होगी और तुम नारी के वियोग में दुखी हो। दूसरा श्राप दिया, तीसरा श्राप दिया, तुमने मुझे बंदर का मुंह बनाया, तुम्हारी सहायता बंदर ही करेगा। भगवान ने अपनी माया को हटा दिया। नारद जी की माया समाप्त होते ही नारद जी रोने लगे। भगवान ने कहा, नारद आपने श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। नारद ने कहा, कैसे? बोले, तुमने कहा कि तुमको मानव शरीर मिलेगा, तो मानव शरीर के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ये श्राप है कि आशीर्वाद है? आपने कहा तुम्हारी सहायता बंदर करेगा, तो मनुष्य सहायता करता है तो उसको कपड़ा लगता, मकान, खाना पीना सब देना पड़ता है, और बंदर सहायता करेगा तो मुझे कोई इंतजाम नहीं करना है, डाल पर जाके सो जाएगा, कहीं से खा लेगा, कहीं से पानी पी लेगा, हमको उसके मकान का भी इंतजाम नहीं करना है। ये श्राप है कि आशीर्वाद है? और आपने तीसरी बात कही कि तुम नारी के वियोग में दुखी होगे, तुम्हारी नारी की चोरी होगी। मैंने आपको शादी नहीं होने दिया, आप कहते तेरी शादी नहीं होगी तो श्राप होता। आपने तो कह दिया कि शादी होगी, तेरी नारी को चुराएगा, तो मेरी शादी तो हो ही जाएगी, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। देख लीजिए, नारद जी के तीनों शब्द को भगवान ने आशीर्वाद बना दिया। अब नारद जी को जब ज्ञान आया तो अति समीप नारद हरिचरणा भयभीत होकर गिर गए। महाराज, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा, नहीं, मम इच्छा का दीन दयाल है, मेरी इच्छा थी, जाओ तुम शंकर जी का नाम जपो। एक जन्म का हेतु है, तीसरा जन्म का मनुशत्रुपा है, चौथा जन्म का कश्यप अदिति महात्म कीना, पांचवा जन्म का सत्यकेतु भानु प्रताप राजा। प्रेमियों, वह एक कपटी मुनि के फेर में पड़ करके ब्राह्मण को मांस परोस दिया, ब्राह्मण ने श्राप दिया, इसके कारण भगवान का अवतार होता है। वही रावण कुंभकर्ण बना, और जब बना तो उसने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि जहां पर गाय हो आग लगा देता है, जहां पर ब्राह्मण हो आग लगा देता है, जहां पर स्वाहा शब्द सुनाई देता है, कुंड में प्रेमियों हड्डी और मांस डाल करके भ्रष्ट कर देता है। जब ये अत्याचार हुआ तो सब लोग घबरा गए, कहां जाया जाए? पृथ्वी गौ बन के आई, धर्म बैल बन करके आया, और सारे शंकर जी, ब्रह्मा जी सब भगवान को पुकारते, प्रभु आइए, चलिए थोड़ा हम लोग भी पुकार रहे। तो दोस्तों, आप सभी दर्शकों को ग्रंथों की ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।